हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को मेरे भाई एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे, एकदम आसान तरीके से। और इसके हर सवाल को मेरे भाई आप लोग सेकंडों में निकाल सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे और सिंपल मेथड भी बताएंगे। 2-3 ट्रिक बताएंगे, ठीक है मेरे भाई। मतलब इसके जो सवाल होते हैं उनको लगाने का 2-3 तरीका बताएंगे, ठीक है मेरे भाई। आपको जो तरीका अच्छा लगेगा उससे लगाइए, आप सेकंडों में इसका निकाल सकते हैं। मतलब इसके जो सवाल होते हैं उनके आंसर सेकंडों में निकाल सकते हैं। तो मेरे भाई आइए हम लोग सीखते हैं और जानते हैं इसके सवालों को कैसे लगाया जाता है। ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे, सिंपल मेथड के भी माध्यम से समझेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ने के लिए कुछ बातों को हमें समझना पड़ेगा मेरे भाई। जैसे यहाँ पर देखिए पी क्या है, आर क्या है, टी क्या है, ए क्या है, सी आई क्या है। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे एक सूत्र है, बस ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। ये तो मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 सूत्र इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है मेरे भाई। बस इसको आप लोग समझ लीजिए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है मेरे भाई। बस इसको समझ लीजिए कैसे क्या है। देखिए यहाँ पे मेरे भाई देखिए यहाँ पे पी से यानी पी से क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है मेरे भाई। प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या है मेरे भाई, तो प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। अब आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे भाई देखिए मूलधन क्या होता है अभी पूरा बताएंगे। और आर से क्या होता है, आर से होता है रेट यानी ब्याज की दर, ठीक है मेरे भाई। आप दर भी लिख सकते हैं, यानी ब्याज की दर अभी बता रहे हैं मेरे भाई पूरा कि मूलधन क्या है, दर क्या है। और यहाँ पर टी से टाइम यानी टाइम क्या है मेरे भाई, तो पूरा बताएंगे। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर टी से टाइम यानी समय, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ अमाउंट, ए से अमाउंट होता है, ठीक है मेरे भाई। अमाउंट मतलब क्या होता है, अमाउंट मतलब मिश्र धन होता है, ठीक है। यहाँ पे मिश्र धन, बस आप लोग पूरा वीडियो देखिए मेरे भाई, बहुत ही आसान है, बस सीख जाएंगे आप लोग। बस देखते रहिए। देखिए यहाँ सी आई मतलब क्या होता है, सी आई मतलब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सी यहाँ से ले लिया गया है और आई यहाँ से ले लिया गया है। मतलब इसको छोटा लिखने के लिए मेरे भाई यहाँ पर सी आई, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। सी आई मतलब सी से कंपाउंड, आई से इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। आप वही देख के यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट, ठीक है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान है, इंटरेस्ट यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वही लिख सकते हैं मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि भी आप लिखेंगे तो जो है वहां तक जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग तो समझ ही गए होंगे मेरे भाई। देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे पी से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, आर से रेट यानी ब्याज की दर, और यहाँ टी से टाइम यानी समय, ए से अमाउंट यानी मिश्र धन, सी आई से कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए मेरे भाई इन शब्दों को हम समझेंगे। देखिए मूलधन क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई मूलधन आप किसी को मतलब जो पैसा देते हैं, डायरेक्ट पैसा देते हैं, वो आपका मूलधन होता है। जैसे यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज में हम यही पढ़ेंगे मेरे भाई, इसी मतलब चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे आप किसी को उधार पैसा दिए, मतलब कर्जे में जैसे देते हैं कि हम आपको कर्ज दे रहे हैं 5,000 और 2 महीने के बाद या 2 साल के बाद आप इतना % की दर से ब्याज दीजिएगा। तो और आदमी जो होता है, जो अगला आदमी होता है, वो मतलब जितना आप पैसा देते हैं उतना देता ही देता है, लेकिन और ब्याज भी देता है, एक्स्ट्रा पैसा देता है, अतिरिक्त पैसा। तो अतिरिक्त पैसा जो होता है मेरे भाई वो साधारण ब्याज भी होता है और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज होता है। इस पे मतलब आप पर होता है कि आप किस ब्याज पर दे रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पे दे रहे हैं उसको, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार दे रहे हैं या मतलब साधारण ब्याज पर उधार दे रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पे मतलब इस चक्रवृद्धि ब्याज में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे मेरे भाई। जैसे आप किसी को पैसा देते हैं तो पैसा जो मतलब लेता है उसको कितने % के दर से दे रहे हैं कर्ज, तो 10% के 20% के दर से, तो वो कर्ज उसके अनुसार वो ब्याज देगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज देगा, ठीक है। मतलब अतिरिक्त पैसा देगा। तो जो अतिरिक्त अतिरिक्त पैसा रहता है
यानी जो और ज्यादा पैसा देता है तो वही चक्रवृद्धि ब्याज उसी को कहते हैं। देखिए और यहाँ पे मतलब मूलधन जो आप किसी को उधार पैसा दे रहे हैं कि भैया हम आपको इतना दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं और आपको इतने परसेंट से देना है दर, मतलब इस इतने परसेंट के दर से दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर दर क्या है, मतलब ब्याज की दर, जैसे कितना परसेंट उस मतलब इस कितना परसेंट के हिसाब से दे रहे हैं उसको, कि हम 1,000 रुपया आपको दे रहे हैं और आप 10% के हिसाब को मतलब 10% के हिसाब से आपको 10,000 रुपया दे रहे हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर 10% तो क्या है, ब्याज की दर है, मतलब एक साल में उसको 10% देना है। यानी अगर आप उसको 1,000 रुपया दे रहे हैं तो एक साल के बाद वो आपको, अब 1,000 का 10% निकाल लीजिए, 1,000 का 10% 100 रुपया होगा, यानी एक साल के बाद वो आपको 1,100 देगा। तो मेरे भाई जो 100 रुपया है वो आपका एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक है मेरे भाई। ऐसे 2 साल का निकालेंगे तो 2 साल का 100, 2 साल का कितना ब्याज होगा, 210 रुपया होगा, ठीक है मेरे भाई। यानी ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दर आप लोगों को समझ में आ गया, यानी किस रेट के हिसाब से दे रहे हैं, यानी किस मतलब दर के हिसाब से दे रहे हैं, ब्याज की दर क्या है, मतलब कितना परसेंट के हिसाब से दे रहे हैं उसको पैसा, वो यहाँ पर लिखा जाता है, दर उसी को कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ टी से टाइम यानी समय, तो समय क्या होता है, मतलब कितने समय के लिए, 1 साल के लिए दे रहे हैं कि 2 साल के लिए उधार दे रहे हैं पैसा, कि 4 साल के लिए पैसा दे रहे हैं, तो यहाँ पे समय ये है। और यहाँ पर मेरे भाई देखिए अमाउंट क्या है, तो अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन, यानी मिश्र धन क्या होता है मेरे भाई, तो देखिए जितना आप उसको पैसा देते हैं, यानी हमारा जो ये मूलधन है, मूलधन मतलब जितना पैसा देते हैं उसी को तो मूलधन कहते हैं। और यहाँ पर मतलब मेरे भाई अमाउंट किसे कहते हैं, तो आप जितना उसको पैसा देते हैं उसको और जितना आपको ब्याज देता है उसको, दोनों को मतलब मेरे भाई मिला के उसी को हम अमाउंट कहते हैं। जैसे मेरे भाई देखिए आप किसी आदमी को 1,000 रुपया दिए, वो आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। और यहाँ पे वो आपको एक साल के बाद 100 मतलब 1,100 यानी 1,100 रुपया आपको दे रहा है। तो यानी 1,000 जितना आप मूलधन उसको दिए थे उतना और 100 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसी को दोनों को मिला दे तो 1,100 हो गया। और जब दोनों को मिलाते हैं तो उसी को हम लोग अमाउंट यानी मिश्रधन कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। यानी चक्रवृद्धि ब्याज यानी जितना आप पैसा देते हैं उसको और जितना ब्याज मतलब हुआ है उसको, दोनों को जब मिलाएंगे तो उसी को मिश्र धन कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। अभी और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई, बस आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज है। अभी चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, साधारण ब्याज तो आप लोग जानते ही होंगे, मतलब जो हर साल मतलब सेम ही बढ़े। जैसे साधारण ब्याज पे अगर मान लीजिए यहाँ पे एक बात देखिए मेरे भाई, जैसे आप किसी को यहाँ पे 1,000 रुपया देते हैं, ये आपका प्रिंसिपल है, मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन। अरे भाई यहाँ पर मूलधन को शॉर्टकट में लिखने के लिए पी से दर्शाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर रेट को दर्शाने के लिए आर से दर्शाया जा रहा है, टाइम को दर्शाने के लिए यहाँ पर टी से दर्शाया जा रहा है, मतलब इसको निर्धारित अमाउंट को निर्धारित करने के लिए ए से दर्शाया जा रहा है और इसको परिभाषित करने के लिए सी आई से दर्शाया जा रहा है, ठीक है। यानी आप किसी को मूलधन इतना देते हैं, पी से प्रिंसिपल यानी मूलधन 1,000 किसी को देते हैं और कितने परसेंट के यानी रेट क्या है, ब्याज की दर क्या है, 10% के हिसाब से देते हैं। अब यहाँ पर मेरे भाई हम क्या समझ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज समझ रहे हैं, ठीक है। यानी अगर देखिए एसआई और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जो हमारा साधारण ब्याज होता है और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें अंतर क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पे देखिए। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये सिंपल इंटरेस्ट है यानी साधारण ब्याज, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए 1 साल के लिए अगर आप दे रहे हैं 1 साल, यहाँ पे मेरे भाई ईयर है, ठीक है, ईयर है, मतलब कहने का मतलब है मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, 1,000 रुपया किसी को आप दे रहे हैं और 10% के हिसाब से मतलब 10% ब्याज की दर है। तो मेरे भाई ऐसा ही यानी साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज क्या होगा मेरे भाई, 10% इसका कितना होगा, तो 10% 1,000 का 10% कितना होगा, 100 रुपये होगा, ठीक है। यानी 1 साल का जो एसआई यानी साधारण ब्याज होगा 100 रुपया होगा। और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 1 साल का, तो यहाँ पर 1 साल का मेरे भाई ये भी 100 रुपया होगा, ठीक है, यानी 10% मतलब 100 रुपया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे मेरे भाई दूसरे साल का ये ईयर है मेरे भाई, ठीक है,
अब मान लीजिए 1,000 रुपया आप 10% के रेट से 2 साल के लिए किसी को दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर SI यानी साधारण ब्याज 2 साल का कितना हो जाएगा, तो इसका 100 रुपया होगा, यानी इसका 100 रुपया होगा। इसका मतलब मेरे भाई बराबर हर साल बराबर लगेगा ब्याज। लेकिन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, तो देखिए जितना आप उसको दिए हैं उसमें 10% लगेगा ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ठीक है मेरे भाई। यही अंतर है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर साधारण ब्याज में क्या होता है, हर साल आपका बराबर एकदम ब्याज लगेगा, मतलब 10% के हिसाब से है तो 10% के हिसाब से हर मतलब साल लगेगा, हर वर्ष लगेगा 10%। लेकिन यहाँ पे मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मतलब पहले साल तो सेम रहेगा, फिर दूसरे साल ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। मतलब जितना आप पैसा दिए हैं उस पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जितना आपका पहले वर्ष ब्याज हुआ है उस पर भी ब्याज मिलेगा। जैसे मेरे भाई देखिए यहाँ पर मतलब इतने 1,000 रुपये आप किसी को दिए हैं 10% के रेट से, और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का 100 रुपया हुआ है। अब यहाँ पर दूसरे साल का अगर निकालेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर इसका तो 10% निकालेंगे, लेकिन इसका भी 10% निकालेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा 110। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है। देखिए 110 रुपया यहाँ पर दूसरे मतलब साल का होगा, ठीक है। यही अंतर है मेरे भाई। SI यानी साधारण ब्याज हर साल सेम ही रहता है, बराबर ही रहता है, लेकिन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज मतलब हमेशा मतलब ब्याज पर भी ब्याज लेता है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया है मेरे भाई चक्रवृद्धि ब्याज, यानी चक्र करता है, यानी ब्याज पर ब्याज लेता है, ब्याज पर ब्याज। ठीक है मेरे भाई। और देखिए अगर यहाँ तीसरा ईयर के लिए निकाले, यहाँ थर्ड ईयर के लिए, तो यहाँ पर देखिए थर्ड ईयर के लिए SI है जो साधारण ब्याज है, इसका 100 रुपया लगेगा। साधारण ब्याज मतलब तीसरे साल का साधारण ब्याज 100 रुपया ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना लगेगा, आप देखिए यहाँ पे जैसे दूसरे ईयर के लिए यहाँ पे देखिए मेरे भाई, यानी यहाँ पे इसका देखिए इसका 10% निकालेंगे ही निकालेंगे, और यहाँ पर इसका भी 10% निकालेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पे देखिए इस बार क्या हो जाएगा 111 रुपये हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी 111 रुपये हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है मेरे भाई, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर ही ब्याज लगता है, लेकिन जो हमारा कंपाउंड मतलब इंटरेस्ट होता है यानी चक्रवृद्धि ब्याज, वो ब्याज पर ब्याज मतलब लगता है, ब्याज पर ब्याज। पहले साल तो सेम रहेगा, फिर दूसरे साल ब्याज पर ब्याज लगेगा, फिर तीसरे साल फिर ब्याज पर ब्याज लगेगा। यानी कहने का मतलब है मेरे भाई चक्रवृद्धि और यहाँ सिंपल इंटरेस्ट में यही अंतर है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग सवालों को लगाते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर अब सवालों को लगाते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, सिंपल इंटरेस्ट एकदम बहुत ही आसान है। आप लोग अगर सिंपल इंटरेस्ट क्लास नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर जीके क्लासेस 555 कहकर अगर मंगाएंगे तो मेरे भाई हमारा चैनल आएगा, ठीक है, जीके क्लासेस 555। उस पर मेरे भाई आप लोग लेटेस्ट में जाएंगे वीडियो पे, तो वहाँ पर मतलब है साधारण ब्याज करके, वहाँ पर मतलब थंबनेल में लगा है साधारण ब्याज सीखे एकदम आसान तरीके से, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं मेरे भाई साधारण ब्याज का। अगर आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो जाइए यूट्यूब पे जीके क्लासेस 555 कह के मंगाइए, अभी आ जाएगा तुरंत। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग सवाल लगाते हैं। ठीक है, देखिए ये सूत्र है, आप लोग देख लीजिए मेरे भाई, यानी अमाउंट जब निकालना है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, यानी अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल कोष्ठक में 1 + R/100 यानी R/100 कोष्ठक में T का स्क्वायर। ठीक है, कोष्ठक बंद T का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI, यानी CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी अगर हमें मिश्र धन ज्ञात करना है तो प्रिंसिपल यानी मूलधन और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, तो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आएगा। ठीक है मेरे भाई, अमाउंट मतलब मिश्र धन, जो हमारा ब्याज होता है और जितना हम उसको पैसा देते हैं, जो जब दोनों को हम मिलाते हैं मेरे भाई तो उसी को मिश्र धन कहते हैं, यानी अमाउंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई इसी सूत्र को हम हेरा फेरी कर दें तो यहाँ पे देखिए P इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी A - P, तो यहाँ पर CI को इधर ले दिए हैं और यहाँ पर A - P को इधर ले दिया। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए P - CI नहीं रहेगा मेरे भाई,
यहाँ पर सी आई नहीं रहेगा, यहाँ पे ए रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर पी रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसको पी को इधर किया है तो ए माइनस पी हो गया है, ए माइनस पी बराबर सी आई, तो सी आई बराबर ए माइनस पी। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अब देखिए सवाल लगाते हैं मेरे भाई, बहुत ही आसान है। यहाँ पर सवाल हम लिख के रखे हैं, तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, 2 वर्ष के लिए 10% की दर से, मतलब दर पर 1000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न लिख देना है मेरे भाई, 2 वर्ष के लिए 10% की दर से। 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर 1000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, होगा। यहाँ पर देखिए मेरे भाई पूछा क्या गया है, यहाँ पर देखिए प्रश्न है, मतलब यहाँ पर ये प्रश्न है मेरे भाई, देखिए पूछा क्या गया है, 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर 1000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है मेरे भाई। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए हम 2 3 4 मेथड बताएंगे मेरे भाई, 4 मेथड बताएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस आप लोग एक बार देखिए। तो देखिए 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर 1000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए, मतलब क्या होगा ये पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, तो आप देखिए प्रश्न को समझिए, 2 वर्ष टाइम दिया गया, यानी टाइम कितना दिया गया है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि लिख देंगे इंपॉर्टेंट चीजें। बस 1 सेकेंड मेरे भाई, बहुत ही आसान है, बस इसको मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा। देखिए अब मेरे भाई बहुत ही आसान है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल, यानी हमारा कितना प्रिंसिपल दिया गया है, यानी मूलधन दिया गया है 1000। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर पहले ऐसे करेंगे, पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल दिया गया है 1000 और यहाँ पर रेट कितना दिया गया है, 10% दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो रेट कितना दिया गया है, 10%, और टाइम कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, यानी 2 वर्ष दिया गया है। बहुत ही आसान है, बस मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखिए। और यहाँ पर क्या पूछा गया है, ना अमाउंट दिया है, यानी ना मिश्र धन दिया गया है, और ना ही कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया, यानी चक्रवृद्धि दिया गया है। तो यही हमें बताना है मेरे भाई, यहाँ पर मतलब ए नहीं पूछा गया है, लेकिन तभी ए ज्ञात करेंगे तभी सी आई ज्ञात मतलब कर पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, यानी कहने का मतलब है मेरे भाई, जब यहाँ पे ए हम लोगों को ज्ञात हो जाएगा तो यहाँ पर हम सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए ज्ञात करने के लिए हम सूत्र एक आप लोगों को बताए थे। तो यहाँ पर देखिए मेथड नंबर यहाँ से शुरू होता है, देखिए मतलब ये मेथड नंबर 1 है। ठीक है मेरे भाई, ये मेथड नंबर 1 है, ऐसे करना है। ठीक है मेरे भाई, देखिए अब यहाँ पर ए ज्ञात करने के लिए यानी अमाउंट ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो ए बराबर पी कोष्ठक में 1 प्लस आर बटे 100। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर टी यानी टी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए हमें ज्ञात करना है तो ए ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, देखिए मेरे भाई ये सबसे आसान तरीका है, मेथड नंबर 1 बहुत ही बेसिक तरीका। देखिए अमाउंट ज्ञात करने के लिए एक बार सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए पी, अब इसके सूत्र पर जो है मतलब जो दिया गया है उसको लिख देंगे। तो पी हमारा कितना दिया गया है, 1000, तो 1000 लिख देंगे, 1000 फिर कोष्ठक में
1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे। आर कितना है यानी रेट कितना दिया गया है 10%, यहाँ पर 10% बट्टा 100 है तो 100 कर दीजिए। बहुत ही आसान है मेरे भाई, बस आप लोग समझिए, ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर बट्टे 100 कर दिए हैं। टी यानी टाइम कितना दिया गया है तो वर्ष, हमें जो टाइम मतलब दिया रहता है मेरे भाई उसी का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे इसको काटिए, क्या हुआ देखिए। अब यहाँ पे कोष्ठक को पहले सॉल्व कीजिए, तो 1 = 100 यानी 1 = 100 हो गया, और 100 और 10 कितना होगा 110। तो यहाँ पर 1000 कोष्ठक में 100, यहाँ पे 110 रहेगा मेरे भाई, 110/100। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर इसको स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ से एक जीरो काट दीजिए तो कितना बचेगा, अमाउंट बराबर 1000 कोष्ठक में 11/10। बहुत ही छोटा लिख रहा है मेरे भाई, यहाँ से दिख रहा है कि नहीं मेरे भाई, देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ठीक। देखिए यहाँ पे अमाउंट बराबर क्या हो गया 1000 कोष्ठक में 11/100, यानी यहाँ पर देखिए स्क्वायर इसका कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ए बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 1000। अब यहाँ पर देखिए कोष्ठक हटा दीजिए, तो 11 ग्राम यानी 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 ग्राम 121/10 दाहिया 100। ठीक है मेरा भाई, यहाँ पर देखिए इतना आ गया। अब यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया। अब 21 मतलब 121 का गुणा 10 में करेंगे तो हमारा अमाउंट बराबर कितना आएगा 121 मतलब 1210 आ गया। इतना हमारा अमाउंट आ गया मेरे भाई, इतना हमारा अमाउंट यानी आंसर आ गया कितना 1210 यानी 1210 इतना आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर ए हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम लोग सी आई निकालेंगे। तो सी आई निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर सी आई बराबर ए माइनस पी। सूत्र आप लोग पहले लिख के दिखाए मेरे भाई, यानी सी आई ज्ञात करना है तो ए यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाना है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर सी आई ज्ञात करने के लिए अमाउंट कितना है तो यहाँ पर 1210 रुपए है, यानी 1210 लिखेंगे। फिर माइनस प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल 1000 दिया गया है तो 1000 इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, तो सी आई बराबर कितना हो गया, अब आप देखिए 1210 रुपए में से 1000 घटा दीजिए तो 210 रुपए बचेगा। ठीक है मेरे भाई, यानी इतना हमारा आंसर आ गया 210 रुपये। देखिए हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, ये तो पहला तरीका था, बहुत ही आसान है मेरे भाई। देखिए इस सूत्र पर पहले मतलब यहाँ पर देखिए प्रश्न पढ़िए, 2 वर्ष के लिए 10% की दर पर 1000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 2 वर्ष टाइम दिया गया है, 10% ब्याज की दर दिया गया है, और यहाँ पर 1000 ये मूलधन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए मूलधन हमें दिया गया है और रेट यानी आर का मान दिया गया है, टी का मान दिया गया है, और ए हमें ज्ञात करना था और सी आई ज्ञात करना था। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला मतलब ए का फॉर्मूला लगा के यानी मिश्र धन ज्ञात करने वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पे मिश्र धन ज्ञात कर लिए हैं। अब यहाँ पर सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए अमाउंट में से माइनस क्या करना है प्रिंसिपल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट में से प्रिंसिपल मतलब निकालेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर जो सी आई है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट वो हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना निकल के आ गया है मेरे भाई 210 रुपये, इतना निकल के आ गया है। देखिए ये मेथड नंबर 1 था मेरे भाई, बहुत ही आसान था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मेथड, 2 मेथड अभी बताएंगे मेरे भाई, अभी 2 मेथड बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो मेथड है मेरे भाई एक्स वाई वाला मेथड है। ठीक है, यानी यहाँ पे बता दे रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे बता दे रहे हैं, देखिए एक्स वाई वाला मेथड, ये मेथड नंबर 2 है। ठीक है, यानी मान लीजिए 2 वर्ष के लिए मान लीजिए करना क्या है, पहले वर्ष का मान मान लीजिए यहाँ पे मेरे भाई एक सूत्र होता है, यानी कहने का मतलब है मेरे भाई देखिए एक्स वाई वाला मेथड,
एक यहाँ पर देखिए मेरे भाई ऐसे होता है, देखिए एक्स मान लीजिए पहले वर्ष का जो है ब्याज 100 है और दूसरे वर्ष का ब्याज वाई है, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए एक्स वाई का आपस में गुणा करते हैं, ठीक है, यानी एक्स और वाई बट्टे 100। ये मेरे भाई एक मतलब सूत्र भी है, देखिए इस तरीके इस सूत्र को भी लगा के आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए कैसे, तो मान लीजिए पहले वर्ष का जो है ब्याज 10% है, दूसरे वर्ष का 10% है, फिर इसका मतलब 10% हर जगह लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई, एक्स वाई की जगह पे। तो इसको निकालिए, भी देखिए यहाँ पे एक क्रमिक मतलब विधि है, यानी एक्स वाई वाला मेथड। तो देखिए यहाँ पे एक्स का मान क्या है 10% है, यहाँ पे परसेंट चाहे लिखिए हमें लिखिए मेरे भाई, लास्ट में लगा देंगे, ठीक है, यानी 10% है, प्लस वाई कितना है 10% है, और यहाँ पर प्लस एक्स और वाई यानी 10 गुणे 10, यहाँ पर इसको कैसे करेंगे मेरे भाई, देखिए यहाँ पे देखिए मेरे भाई ऐसे नहीं होता, यहाँ पर देखिए 10 गुणे 10 यानी 10 गुणे 10 बट्टे 100। तो यहाँ पर देखिए 10 10 20 हो गया, और यहाँ प्लस 10 गुणे 10 10 दाइम 100, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ 100 से 100 कट गया, 100 से 100 पूरा कट गया मेरे भाई। अब यहाँ पर जो दिया गया है हमारा, इसका 20% निकाल दीजिए, ठीक है मेरे भाई, यानी इसका जब 20% निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर कुछ दिक्कत हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे नहीं लगाया जाता है, यानी यहाँ पर देखिए 20 प्लस 1 बट्टे 1 बचा है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 20 एक कम 20, 20 एक कम 20 21 हो जाएगा, एक जोड़ेंगे यानी 21 बट्टा 1, यानी 21 बट्टा 1 का मतलब क्या है मेरे भाई, यानी 21 बट्टा का इसका मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है मेरे भाई, यानी 21% आपको टोटल मतलब टोटल इतना परसेंट आपको ब्याज मतलब मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर इसका 21% निकालिए, यानी 1000 का 21%, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 1000 का जब 21% निकालेंगे, यानी देखिए 1000 का 21% कैसे निकालेंगे, यानी 21 बट्टे 100, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 21 दाइयाँ 200, यानी ये हमारा मेरे भाई CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने का तरीका। कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है मेरे भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना निकल के आ गया है 210, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कितना हो गया, यहाँ पर CI बराबर 210 हो गया। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, देखिए मेरे भाई ऐसे निकल के आ गया, ठीक है। बस करना क्या है मेरे भाई, इसी सूत्र पे रख देना है। मान लीजिए पहले साल का जो है दर मतलब ब्याज की जो दर है x है, और दूसरे वर्ष की जो दर है y है, और प्लस फिर ऐसे एक्स वाई बटे 100, फिर इसका सबका मान 10 ही रहेगा, तो 10 10 रख दीजिए, तो 10 10 20 हो गया, और यहाँ पर 10 गुणा 10 यानी 10 दाइम 100, तो 100 बटे 100 यानी 2 जीरो से जो 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 20 प्लस 1 बट्टा 1 है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 का गुणा पहले 1 में करेंगे, यानी 20 एक का 20, और फिर ऊपर वाला जोड़ते हैं, तो 20 और 1 21 हो गया, 21 बट्टा 1 आ गया, तो 21 बट्टा 1 का मतलब क्या होता है, यानी 21, तो 21 में परसेंट लगा दीजिए। तो यहाँ पर मतलब CI ज्ञात करने के लिए 21% टोटल आपका परसेंट इतना परसेंट मिलेगा, टोटल आप 10% की दर से दे रहे थे उसको ब्याज, लेकिन आपका 2 वर्ष के लिए इतना परसेंट मिलेगा आपको, पूरे का उतना 21%। तो यहाँ पर मेरे भाई जो देखिए आप प्रिंसिपल दिए हैं यानी मूलधन जो दिए हैं उसको आप मेरे भाई देखिए 21% उसका निकाल दीजिए, तो 1000 का जब 21% निकालेंगे यानी 21 बट्टा 100, तो 100 से यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 जीरो से
दो जीरो कट जाएगा, तो 21 गुणा 10 बचा, तो 21 दाइयम 210। तो यहाँ पर हमारा सी आई निकल के आ गया मेरे भाई 210 रुपए। ठीक है, यानी सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए ए वाला भी तरीका लगा सकते हैं। अब देखिए हम लोग देखेंगे रेशियो मेथड। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर रेशियो मेथड देखेंगे, यानी मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 क्या है मेरे भाई, तो मान लीजिए यहाँ पे 2 वर्ष के लिए 10% की दर से, तो यहाँ पर 10% का मतलब क्या है मेरे भाई, यानी कोई चीज 100% है, उसको हम 10% मानेंगे तो कितना होगा 110%, ऐसे करना है। ठीक है मेरे भाई, यानी मान लीजिए जितना आप पैसा दिए वो 100% है, तो यहाँ पर ए प्रिंसिपल होता है और ए अमाउंट होता है। ठीक है मेरे भाई, यानी इतना आप पैसा मान लीजिए किसी को देते हैं और 10% के हिसाब से इतना आपको आपका अमाउंट होता है, यानी ब्याज उतना होता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए अब इसको पहले काटना है, तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, यानी 10 कितना बचा 10 और 11, यानी 10 रुपए पे 11 रुपए देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने वर्ष के लिए पूछा गया है, तो 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर यहाँ पर 3 वर्ष के लिए दिया होता तो यहाँ पर 3 घात करते, यानी मतलब 2 स्क्वायर नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्यूब करेंगे, यानी 3 का क्यूब। ठीक है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर 2 ही साल दिया गया है, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ पर 10 दाइयम 100। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 100 हमारा आ गया है। देखिए कोई कॉल कर रहा है भाई, काट इसको। तो यहाँ पर देखिए यानी 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो गया, और यहाँ पर 21 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर क्या होगा, तो 121 होगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, तो ध्यान देने वाली बात यही है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या करना है, ये प्रिंसिपल है ना मेरे भाई, तो यहाँ पर प्रिंसिपल इसका कितना गुना है, प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल 1000 है मेरे भाई, देख लीजिए यहाँ पे प्रिंसिपल 1000 है, तो यहाँ पर 100 का कितना गुना है 1000, तो आप कहेंगे 10 गुना है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 10 गुना है, तो यानी इसका भी 10 गुना कर दीजिए, इसका भी 10 गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 121 हो गया, और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दीजिए, हो गया। अब देखिए मेरे भाई क्या मतलब कि ये क्या है, यहाँ पे देखिए पहले हम तो ये जानते हैं कि कोई भी आप पैसा किसी को देते हैं वो 100% रहता है, और 10% की ब्याज से दे रहे हैं तो 10%, तो 100% और 10% कितना हो गया 110% हो गया। तो यहाँ पर देखिए 100 से 110% हो रहा है, तो इसको काट देंगे। अब मतलब काटे हैं तो 10 और 11 आया है, तो यहाँ पर 2% के लिए पूछा गया है, मतलब 2 वर्ष के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका घात 2 कर देंगे। अगर 3 वर्ष के लिए पूछा रहता तो घात 3 कर देते। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर 2 वर्ष के लिए पूछा गया है, तो 10 का घात 2 का मतलब क्या होता है, मतलब इसका मान क्या होता है, तो 10 दाइयम 100 होगा, 11 दाइयम 121 होगा। तो यहाँ पर 100 का गुणा मतलब अब यहाँ पर देखिए 100 और 121 आ गया, तो 100 और 121 आ गया, तो यहाँ पर देखिए 100 इसका कितना गुना है, मतलब 100 का कितना गुना है 1000 है, यानी 100 का मान क्या है, प्रिंसिपल का मान क्या है मेरे भाई 1000 है, तो 1000 100 का कितना गुना है 1000, तो यहाँ पर मेरे भाई 10 गुना है, तो यहाँ पर इसका भी 10 गुना करेंगे, तो हमारा अमाउंट मतलब ये प्रिंसिपल निकल के आ गया, मतलब ये प्रिंसिपल हमारा था मेरे भाई, और ये अमाउंट निकल के आ गया है। तो इतना आप लोगों को ज्ञात करना है। फिर उसके बाद सी आई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है मेरे भाई, सी आई ज्ञात करने के लिए अमाउंट में सी माइनस प्रिंसिपल करना रहता है। तो सी आई बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना है 1210 रुपए है, माइनस प्रिंसिपल कितना है 1000 है, तो यहाँ पर 1200 में सी 1210 में सी, यानी 1210 में सी मेरे भाई यहाँ पे 1000 घटा लीजिए, यानी 210 रुपए आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान है, देखिए आंसर आ गया। कैसे किया मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पे 100% है कोई चीज, आप उसको 100% मतलब 110% कर दे रहे हैं, मतलब 100 रुपया किसी को दे रहे हैं, यानी कोई चीज आप देते हैं तो 100% हमेशा रहता है, यानी प्रिंसिपल हमेशा 100% रहता है, तो 10% दे रहे हैं यानी 110% देंगे, मतलब उसका हो गया अमाउंट। ठीक है, तो इसको काटना है। अब काटने के बाद जितने साल का पूछ रहा है उतना स्क्वायर कर देना है, यानी उसका घात दे देना है। अब घात जितना आएगा, तो यहाँ पर प्रिंसिपल आपको दिया गया है, तो यहाँ पर ये मैच करना है कि प्रिंसिपल कितना दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर प्रिंसिपल 1000 दिया गया है, तो 100 का कितना गुना है 1000, तो 10 गुना है, तो इसका भी 10 गुना कीजिए,
तो यहाँ पर इसका भी 10 गुना कर दिए हैं। अभी हमारा मेरे भाई प्रिंसिपल तो पहले से पता था, लेकिन अमाउंट भी पता चल गया। अब यहाँ पर सीआई ज्ञात करने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा लेंगे, ठीक है। तो हमारा सीआई ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान है मेरे भाई। देखिए 3 मेथड बताए हैं, इसी मेथड से आप लोग किसी भी सवाल को लगा सकते हैं मेरे भाई, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे अब अगला सवाल आप लोगों को बताएंगे मेरे भाई। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको, ठीक है मेरे भाई। अब मिटा रहे हैं तो ठीक है। बहुत ही आसान है मेरे भाई, इसी तरह से आप किसी भी सवाल को लगा सकते हैं, एकदम सिंपल है, ठीक है मेरे भाई। इसे मिटा रहे हैं मेरे भाई, 2 कपड़ा लिखा। बहुत ही आसान है मेरे भाई, इसी तरह से आप किसी भी सवाल को लगा सकते हैं, डायरेक्ट परसेंट ज्ञात करके आप किसी भी सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई सवाल एक और देख लीजिए। मान लीजिए अगर 20, यहाँ पर एक सवाल पढ़ के बता रहे हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए 2,000 रुपए की राशि को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी मेरे भाई देखिए यहाँ पर इसका मान क्या है, तो इसका मान 2,000 है। यहाँ पर इसका मान क्या है मेरे भाई, यहाँ पर तो यहाँ पर इसका मान 2,000 है। इसका मान क्या है मेरे भाई, मान लीजिए यहाँ पे बगल में लिख दें, चलिए नहीं रहा यार, खराब। ऐसे आप देखिए मेरे भाई, इसको छोड़िए, यहाँ पे देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, प्रश्न पढ़ के आप लोग को बता दे रहे हैं। देखिए 2,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और मिश्र दर। तो देखिए 2,000 रुपए है, यानी अमाउंट 2,000 दिया गया है। ये चल ही नहीं रहा है मेरे भाई, तो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। ₹2,000 हमारा क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, और रेट कितना दिया गया है, 20% दिया गया है मेरे भाई। और यहाँ पर टाइम कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है, और अमाउंट पूछा गया है, और यहाँ पर प्रिंसिपल पूछा गया है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, आप देखिए अमाउंट ज्ञात करके आप इस मतलब अमाउंट ज्ञात करके, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तब भी सीआई निकल के आ जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट रेशियो मेथड से आप सीख सकते हैं। देखिए रेशियो मेथड, जैसे मेथड नंबर मान लीजिए, पहले मेथड नंबर 1 लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 क्या है, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, ए बराबर पी कोष्ठक में 1 + r/100। फिर यहाँ टी का स्क्वायर, यानी अब इसका मान रख देंगे। पी कितना है, तो पी कितना है मेरे भाई, 2,000 है, 2,000 है। 1 + r कितना है, 20% है, 100 हो गया यहाँ पे बट्टे में। टी कितना है, टाइम, यानी टी से टाइम, तो टाइम 2 वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई क्या हो गया, अब यहाँ पर 2,000, 100, फिर 100 और 100 और 120 कितना होगा, तो 120/100, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ 0 से 0 काट दीजिए,
जब इसका स्क्वायर करेंगे यानी 12/144 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 12×24 12 तो यहाँ पर 12/144 होता है मेरे भाई, 10/100 होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख दे रहे हैं 2000 गुणे 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12/144 और यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10/100, ठीक है मेरे भाई। यानी अब देखिए इसको काटना है तो हमारा अमाउंट निकल के आएगा, ठीक है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे काटिए इसको, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब यहाँ पर करना क्या है मेरे भाई, इसका गुणा कर दीजिए, यानी 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, इतना हमारा अमाउंट निकल के आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर सी आई ज्ञात करने के लिए क्या करना है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी सी आई बराबर अमाउंट कितना है 288 रुपये है, माइनस कितना करना है, यहाँ मेरे भाई देखिए गड़बड़ हो गया है। देखिए यहाँ पर 2000 रहेगा ना, यहाँ पर 1 0 और रहेगा, यहाँ पर भी 1 0 रहेगा। देखिए यहाँ पर 2000 है, हम यहाँ पर 2 ही 100 लिखे थे, यानी 2000 रुपये है। तो यहाँ पर 2000 जब है तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 20 का गुणा जब इसमें 144 में करेंगे तो 2880 रुपये आएगा। अब यहाँ पर अमाउंट यानी अमाउंट ए का मान कितना है 2880 रुपया, इतना रख दिया है। और प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा 2000 दिया गया है, तो 2000 घटा लीजिए। सी आई बराबर कितना निकल के आ गया, तो सी आई बराबर 2880 रुपये में से 2000 घटाएंगे तो हमारा 880 रुपये बचेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है मेरे भाई। यानी आंसर कितना आ गया 888 रुपया। अब देखिए यहाँ पे आप मतलब ए का मान ज्ञात करने, मतलब ए का मान ज्ञात करके आप इसका ऐसे निकाल सकते हैं सी आई, या तो रेशियो मेथड लगा सकते हैं। ये मेरे भाई सिंपल मेथड है, ठीक है, सिंपल मेथड, सिंपल मेथड नंबर 1। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए रेशियो मेथड क्या है मेरे भाई, तो रेशियो मेथड 2, ठीक है। करना क्या है, देखिए 100% आप किसी को मतलब पैसा दिए हैं तो वो किस 20% का मतलब क्या हो गया 20% है ना, तो 20% का मतलब 120%, ठीक है। तो यानी 100 से 120 हो गया। अब इसको काटिए मेरे भाई, तो देखिए 20 5 100, तो यहाँ पर 20 25 100 हो जाएगा, 20 छक्का 120, यानी 5 से 6 हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए अब कितने वर्ष के टाइम कितना दिया गया है 2 दिया गया है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी 5 का स्क्वायर 25 और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल हमें दिया गया है, यहाँ पर प्रिंसिपल हमें दिया गया मेरे भाई, देखिए कितना दिया गया है, तो प्रिंसिपल यहाँ पर 2000 रुपये दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको ज्ञात करना है, ठीक है मेरे भाई। यानी अभी देखिए 25 का कितना गुना है, तो यहाँ पर गुना ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे भाई गुना ज्ञात करने के लिए आप 2000 में किससे भाग दे देंगे 25 से भाग दे देंगे, तो 25 1 कम 25, 25 चौका 100, 25 वाटे 25 चौका 100 हो गया, 25 वाटे 200, तो यहाँ पर 25 वाटे 200, यहाँ पर 1 0 बढ़ेगा, यानी 80 गुना है, ठीक है मेरे भाई, गुना 80 है, ठीक है। अब यहाँ पर 8 25 40 को सुन, 8 दूना 24, 8 दूना 16, देखिए यहाँ पर मेरे भाई 8 25 40 को सुन, 8 दूना 16, 16 4 20, यानी इतना हमारा 80 गुना है, ठीक है मेरे भाई। यानी 80 गुना है, तो जब 80 गुना है यानी जब प्रिंसिपल हमारा 80 गुना है, यानी ये प्रिंसिपल है, यहाँ पर ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल जब हमारा 80 गुना है तो यहाँ पर इसका भी 80 गुना कीजिए, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए 8 छक्का 48, 8 3 24, तो 24 यहाँ पर 228, हाँ 28 हो गया, ठीक है। यानी मेरे भाई देखिए 2880 इतना हमारा आ गया, ठीक है मेरे भाई। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 8 छक्का 48 को 8 हासिल 4 बचा, 8 3 24, 24 4 28, यानी 228, 1 0 बढ़ा दीजिए, तो इतना हमारा निकल के आ गया। यानी प्रिंसिपल तो ये पता है हमें, यहाँ पर
ए निकल के आ गया। ठीक है मेरे भाई, ए निकल के आ गया। अब क्या करना है, सी आई ज्ञात करने के लिए ए माइनस पी कर दीजिए। ठीक है, यानी सी हमारा, सी आई ज्ञात करने के लिए ए कितना है, ए हमारा 2880 रुपया है, 2880, और पी कितना है तो 2000 है। तो यहाँ पर मेरे भाई देखिए सी आई में से, सी आई ज्ञात करने के लिए 2800 में से इतना घटा, 2880 रुपये में से 2000 घटा दीजिए, तो यहाँ पर हमारा 880 बचेगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, जो तीसरा मेथड बताए थे उससे भी लगा सकते हैं आप। करना क्या है मेरे भाई, देखिए डायरेक्ट परसेंट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 20, यहाँ पर वो क्या था मेरे भाई सूत्र, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस एक्स गुणे मतलब y, यानी एक्स वाई समझ लीजिए बट्टे 100। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए 20 गुणे मतलब 20 प्लस रहेगा पहले, 20 प्लस 20 प्लस x का मान 20, फिर y का मान 20 बट्टे 100। तो यहाँ पर देखिए 20 20 40 हो गया, प्लस 2 गुणा 2 400 हो गया, 2 दूना 4 डबल 0 100। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब क्या करना है मेरे भाई, तो 40 से कम 40 और 40 4 44 बट्टे 1 का मतलब वही होता है मेरे भाई 44%। ठीक है, यानी 44% आ गया। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पे 2000 का 44% निकालिए, यानी 2000 का 44%। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब 44 पे गुणा इतना कीजिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी इतना हमारा आ गया सी आई। ठीक है मेरे भाई, सी आई हमारा कितना निकल के आ गया, 880 रुपया। तो मेरे भाई आशा करते हैं आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से देखिए 3 मेथड बताए थे मेरे भाई आप लोगों को, मतलब 3 मेथड बताए हैं। मेथड नंबर 1 है सिंपल मेथड, इसमें देखिए क्या करना है, पहले ए ज्ञात करना है, मतलब सब में ए ही ज्ञात करना है मेरे भाई लगभग में, और यहाँ पर डायरेक्ट इसको सी आई ज्ञात करने के लिए ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। तो आशा करते हैं मेरे भाई आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे भाई वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे भाई साधारण ब्याज है यानी सिंपल इंटरेस्ट जो है मेरे भाई, उसको आप लोग नहीं मतलब उस वो वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, तो जाइए आप लोग यूट्यूब पे जीके क्लास 555 कह के मंगाइएगा, वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। साधारण ब्याज वहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाए हैं। वीडियो देखने के लिए मेरे भाई दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, जय हिंद।